सुबह का समय था। गांव धीरे धीरे जाग रहा था। गांव के बाहर एक छोटा सा ढाबा था। उस ढाबे का मालिक था लल्लन। कभी लल्लन अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था, लेकिन अब उसका स्वभाव बदल चुका था। 1, 2, 3, 4, 5। अरे वाह, कल तो अच्छी कमाई हुई। बाबूजी, कल बाजार से लौटते समय बहुत सारे लोग ढाबे पर रुके थे। लोग जितने ज्यादा आएंगे, पैसे उतने ज्यादा आएंगे। यही तो चाहिए। ग्राहक सिर्फ पैसे देने नहीं आते, अच्छा खाना और अच्छा व्यवहार भी चाहिए। कमला, सुबह सुबह उपदेश मत दो। ढाबा पैसों से चलता है। बाबूजी, दाल थोड़ी कम बची है, दोपहर तक खत्म हो जाएगी। तो उसमें पानी डाल दे। पानी? हाँ, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा डाल दे। लेकिन दाल का स्वाद खराब हो जाएगा। ऊपर से नमक और मिर्च डाल देना, किसी को पता नहीं चलेगा। लल्लन, खाना बेचो, धोखा मत बेचो। धोखा कैसा? दाल ही तो है, बस थोड़ी हल्की हो जाएगी। बाबूजी, पहले आप ऐसा नहीं करते थे। पहले मैं छोटा आदमी था, अब बड़ा बनना है। गोपाल चुप हो गया। उसने मजबूरी में दाल में पानी डाल दिया। तभी भोला काका ढाबे पर आ गए। अरे लल्लन, एक गरम चाय देना। खेत में जाने से पहले गला गरम करना है। गोपाल, काका के लिए चाय बना और दूध कम डालना। दूध कम क्यों? काका, महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ी है या तेरे लालच का पेट? काका, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। हाँ बहू, तुम बनाओ, नहीं तो लल्लन चाय में पानी डालकर उसे शरबत बना देगा। काका, आप भी ना। मजाक उड़ाइए। जब मैं अमीर बन जाऊंगा ना, तब यही लोग मेरी तारीफ करेंगे। अमीर बनने में बुराई नहीं है बेटा, लेकिन लोगों का भरोसा बेचकर अमीर मत बनना। लल्लन ने बात को हंसी में उड़ा दिया। तभी रामू थका हुआ ढाबे पर आया। लल्लन भैया, एक थाली लगा दो, सुबह से कुछ खाया नहीं है। पैसे निकालो। आज शाम को मजदूरी मिलेगी, तब दे दूंगा। अब उधार बंद है। भैया, घर में बेटी की दवाई लेनी पड़ी, बस आज खाना दे दो। लल्लन, खाना दे दो। रामू कभी पैसे नहीं रोकता। बाबूजी, मैं अपने पैसे से दे देता हूँ। नहीं, मुफ्त खाना बांटने का शौक है तो अपना ढाबा खोल लो। ठीक है भैया, मैं कहीं और देखता हूँ। रुक जा रामू। लल्लन, इसकी थाली के पैसे मेरे खाते में लिख दे। उधार नहीं, मुझे पैसे अभी चाहिए। ये लो, अब खाना मिलेगा। हाँ, अब मिलेगा। रामू चुपचाप बैठ गया। कमला ने उसकी थाली में एक रोटी ज्यादा रख दी। बहन जी, इतना काफी है। मेहनत करने वाले को खाना पूरा मिलना चाहिए। सही कहा बहू। ज्यादा खाना मत देना, सबका हिसाब होता है। लल्लन, हिसाब रखना अच्छी बात है, लेकिन हर बात में सिर्फ हिसाब देखना अच्छी बात नहीं है। काका, आपकी बातें पेट नहीं भरेंगी। और लालच कभी पेट भरने नहीं देगा। लल्लन ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा थी। दोपहर तक ढाबे पर भीड़ बढ़ गई। लल्लन की आंखों में फिर पैसे चमकने लगे। गोपाल, रोटी थोड़ी छोटी बनाओ। बाबूजी, पहले इतनी बड़ी रोटी देते थे। अब छोटी दो, लोग ज्यादा मांगेंगे। लेकिन थाली का पैसा तो पूरा लेते हैं। ज्यादा रोटी के पैसे अलग लगेंगे, समझा? ये ठीक नहीं है। तुम बस रोटी बनाओ, व्यापार मैं देख लूंगा। भोला काका ने दाल की कटोरी उठाई। उन्होंने कटोरी को ध्यान से देखा। अरे लल्लन, ये दाल है या गांव के तालाब का पानी? काका, आज दाल हल्की बनी है। हल्की नहीं, हवा जैसी बनी है। सच में दाल पहले जैसी नहीं रही, रोटी भी बहुत छोटी है। महंगाई बढ़ गई है, जो मिल रहा है खाओ। ग्राहक को डांटकर ढाबा नहीं चलता बेटा। काका, आप मेरी चिंता मत कीजिए। रामू शाम की मजदूरी लेकर वापस आया। उसके हाथ में कुछ सिक्के थे। भोला काका, ये आपके पैसे। अरे रहने दे, बेटी की दवाई ले जाना। नहीं काका, आपने मेरी मदद की थी, मैं आपका फायदा नहीं उठा सकता।
तू मेहनती आदमी है रामू। ठीक है, रख देता हूँ। जब काका पैसे नहीं मांग रहे थे तो वापस क्यों दे रहा है? मदद का मतलब मुफ्त का फायदा उठाना नहीं होता भैया। पैसा बचाना सीख, तभी आगे बढ़ेगा। मेहनत से बचाया पैसा अच्छा लगता है, किसी का हक मारकर बचाया पैसा अच्छा नहीं लगता। रामू की बात सुनकर गोपाल मुस्कुराया। कमला ने भी रामू की ओर सम्मान से देखा। तुम सब बड़े ज्ञानी बन गए हो। ज्ञान की बात मान लेने से आदमी छोटा नहीं होता। मैं अपना काम जानता हूं। ठीक है, लेकिन याद रखना, ग्राहक की थाली छोटी करोगे तो एक दिन दुकान भी छोटी हो जाएगी। काका, ऐसी बातें मत करो। मेरा ढाबा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। कुछ ग्राहक बिना कुछ बोले उठ गए। लल्लन ने उनकी नाराजगी को भी नजरअंदाज कर दिया। बाबूजी, ग्राहक नाराज होकर जा रहे हैं। जाने दो, और आ जाएंगे। हर ग्राहक वापस नहीं आता। जो पैसे देगा वही मेरा ग्राहक है। और जो भरोसा देगा, भरोसे से रोटी नहीं बनती। लेकिन भरोसा खत्म हो जाए तो रोटी बिकती भी नहीं। रात हो गई थी, लेकिन लल्लन का मन शांत नहीं था। उसकी खुशी सिर्फ सिक्कों की आवाज में थी। देखो कमला, आज फिर अच्छी कमाई हुई। पैसे ज्यादा आए हैं, लेकिन शिकायतें भी ज्यादा आई हैं। शिकायतें करने वालों का काम ही शिकायत करना है। बाबूजी, आज 2 ग्राहक खाना छोड़कर चले गए। तो क्या हुआ? कल वे वापस नहीं आएंगे। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। रास्ता बड़ा है, लोग आते रहते हैं। पहले लोग तुम्हारे ढाबे की तारीफ करते थे, अब लोग मजाक करने लगे हैं। लोग जलते हैं मेरी कमाई से। बाबूजी, हर बात में दूसरों की गलती नहीं होती। तुम मुझे सिखाओगे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि खाना अच्छा होना चाहिए। अच्छा खाना चाहिए तो खर्च भी ज्यादा होगा। खर्च कम करो, लेकिन मिलावट मत करो। मिलावट नहीं है, बस थोड़ी समझदारी है। पुरानी सब्जी कल फिर से गर्म करके मत बेचना। क्यों? फेंक दूं क्या? हम खुद भी तो नहीं खाते वह सब्जी। ग्राहक को क्या पता चलेगा? हर गलत काम की शुरुआत इसी बात से होती है। आदमी सोचता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। कमला की बात सुनकर कुछ पल शांति छा गई। बस करो, अब मुझे सोने दो। बाबूजी, पैसे कमाने में बुराई नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देकर कमाया पैसा कभी सुख नहीं देता। ये बातें भोला काका ने सिखाई है ना? नहीं बाबूजी, ये बात आपने ही मुझे बचपन में सिखाई थी। लल्लन एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन लालच ने फिर उसके मन पर पर्दा डाल दिया। बचपन की बातें बचपन में अच्छी लगती हैं। अब मैं व्यापार कर रहा हूं। व्यापार करो, लेकिन अपने पुराने अच्छे स्वभाव को मत खो। कल से मैं चाय के पैसे भी बढ़ा दूंगा। फिर ग्राहक और नाराज होंगे। जितना ज्यादा दाम उतना ज्यादा फायदा। हर फायदा सच में फायदा नहीं होता लल्लन। कमला की बात लल्लन ने नहीं मानी। उसे आने वाली मुसीबत दिखाई नहीं दे रही थी। अगली सुबह लल्लन ने एक और गलत फैसला किया। उसने बची हुई पुरानी सब्जी बेचने का मन बना लिया। कमला, नई सब्जी मत बनाओ। क्यों? कल की सब्जी बची है, वही गरम कर दो। वह खराब हो चुकी है। मसाला डाल दो, ठीक हो जाएगी। बाबूजी, उसकी बदबू आ रही है। ज्यादा नाटक मत करो। इसे कोई खाएगा तो बीमार पड़ सकता है। इतना कुछ नहीं होगा। बाबूजी, मैं इसे नहीं परोसूंगा। गोपाल, आप मुझे डांट सकते हैं, लेकिन खराब खाना देने के लिए मत कहिए। गोपाल पहली बार अपने पिता के सामने डटकर खड़ा हुआ। लल्लन को यह बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है, हट जा, मैं खुद परोस दूंगा। लल्लन, जिद मत करो। तुम दोनों को कमाई की कोई चिंता नहीं है। आज क्या बना है बहू? काका, नई सब्जी बनने वाली है, थोड़ा समय लगेगा। समय क्यों लगेगा? सब्जी तैयार है। तो लगा दे। काका, आप थोड़ी देर रुक जाइए। क्यों रुके? गरम सब्जी है। बेटा गोपाल, क्या बात है? कुछ नहीं काका, बस नई सब्जी आने वाली है। मैं भी इंतजार कर लेता हूँ।
अरे तुम लोग खाना खाने आए हो या सभा करने? लल्लन ने पुरानी सब्जी की कटोरी भोला काका के सामने रख दी। भोला काका ने कटोरी को सूंघा। लल्लन, ये सब्जी कब बनी थी? आज सुबह। सच बोल। हाँ, मतलब कल थोड़ी बच गई थी। थोड़ी बची थी या पूरी बची थी? खाना है तो खाओ, सवाल मत पूछो। मैं नहीं खाऊंगा। मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम दोनों को मुफ्त में खाना चाहिए, इसीलिए बहाने बना रहे हो। मुफ्त का खाना नहीं चाहिए भैया, साफ और सही खाना चाहिए। खराब खाना बेचकर पैसा कमाना पाप है। पाप पुण्य की बातें घर जाकर करना। भोला काका शांत हो गए, लेकिन उनकी आंखों में निराशा थी। लल्लन, तू पहले ऐसा नहीं था। पहले कमाई कम थी। कमाई कम थी, लेकिन इज्जत ज्यादा थी। बाबूजी, काका सही कह रहे हैं। तुम सब मेरे खिलाफ हो गए हो। हम तुम्हारे खिलाफ नहीं हैं। हम तुम्हें गलत रास्ते से रोक रहे हैं। लल्लन ने गुस्से में पुरानी सब्जी का बर्तन उठाया, लेकिन उसने उसे फेंका नहीं। जो ग्राहक आएगा उसे यही दूंगा। तो मैं आज ढाबे पे काम नहीं करूंगा। मत कर, मैं अकेला काफी हूं। गोपाल, शांत हो जा। माँ, गलत काम में मदद करना भी गलत है। गोपाल ढाबे से बाहर चला गया। कमला की आंखों में चिंता थी। कुछ दिनों में बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने लल्लन के ढाबे पर आना कम कर दिया। कमला, आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? लोग नाराज हैं। 2-4 लोग नाराज होंगे, सब नहीं। रास्ते से गुजरने वाले लोग भी अब आगे वाले गांव में खाना खाते हैं। किसने फैलाया ये सब? किसी को फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। खराब खाना खुद अपनी खबर फैला देता है। लल्लन बेचैन हो गया। उसे पहली बार अपनी कमाई कम होती दिखाई दी। गोपाल कहाँ है? खेतों की ओर गया है। काम छोड़कर घूम रहा है। वह तुमसे नाराज है। बेटा होकर बाप से नाराज होगा? बेटा होने का मतलब हर गलत बात मानना नहीं होता। गांव के चौक में भी लल्लन के ढाबे की चर्चा होने लगी। पहले लल्लन के ढाबे की दाल बहुत अच्छी होती थी। अब दाल में पानी ज्यादा और स्वाद कम होता है। गलती सिर्फ खाने की नहीं है, व्यवहार भी बदल गया है। लालच आदमी की आंखों पर पर्दा डाल देता है। काका, मैं बाबूजी को समझा नहीं पा रहा हूँ। बेटा, कुछ बातें समझाने से नहीं समझ आती, कुछ बातें समय समझाता है। लेकिन ढाबा बंद हो गया तो उनका बहुत नुकसान होगा। मैं ढाबा बंद नहीं होने देना चाहता। तो एक काम करते हैं, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसकी गलत बात भी नहीं मानेंगे। उसी समय लल्लन चौक में पहुंच गया। उसने सबकी बातें सुन ली थी। अच्छा, यहां मेरे खिलाफ बैठक हो रही है। बाबूजी, कोई आपके खिलाफ नहीं है। सब मेरे ढाबे की बुराई कर रहे हैं। बुराई नहीं कर रहे, सच बोल रहे हैं। सच ये है कि लोग मेरे ढाबे की तरक्की से जलते हैं। भैया, ढाबा खाली पड़ा है, फिर कैसी तरक्की? तुम चुप रहो। ठीक है, लेकिन गुस्सा करने से ग्राहक वापस नहीं आएंगे। बाबूजी, एक बार अपनी गलती मान लीजिए। मैं कोई गलती नहीं मानूंगा। फिर समय तुझे खुद जवाब देगा। लल्लन गुस्से में वहां से चला गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। अगले 2 दिन ढाबे पर एक भी ग्राहक नहीं आया। लल्लन की चिंता बढ़ती गई। कमला, चूल्हा क्यों नहीं जलाया? किसके लिए खाना बनाऊं? कोई तो आएगा। लोग भरोसा खो चुके हैं। मैं दाम कम कर दूंगा। सिर्फ दाम कम करने से बात नहीं बनेगी। तो क्या करूं? पहले गलती मानो। मैं सबके सामने माफी मांगूं? गलती सबके सामने हुई है, माफी भी सबके सामने मांगनी होगी। लल्लन चुप हो गया। उसका घमंड उसे रोक रहा था। भैया, पानी चाहिए? नहीं। धूप बहुत है, पी लो। तू मेरी हालत देखने आया है? नहीं भैया, रास्ते से जा रहा था। सब खुश होंगे ना? लल्लन का ढाबा खाली हो गया। किसी की बर्बादी देखकर खुशी नहीं होती। मैंने तुझे खाना नहीं दिया था,
फिर भी तू मेरी मदद कर रहा है? आपने खाना नहीं दिया था, लेकिन मैं भी वैसा ही बन जाऊं तो फर्क क्या रहेगा? रामू की बात लल्लन के दिल में उतर गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। भैया पानी रख रहा हूं, पी लेना। रामू, हाँ भैया। उस दिन तुझे खाना दे देना चाहिए था। जो हो गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है वह बदल सकते हैं। रामू चला गया। लल्लन बहुत देर तक पानी के मटके को देखता रहा। माँ, खाना बना क्या? हाँ बेटा, बैठ जा। गोपाल, जी बाबूजी। तू मुझसे नाराज है? मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपके गलत काम से नाराज हूँ। ढाबा खाली हो गया है। फिर से भर सकता है। कैसे? पहले जैसा खाना बनाइए, लोगों से प्यार से बात कीजिए और सबके सामने अपनी गलती मान लीजिए। सब हंसेंगे मुझ पर। कुछ समय के लिए हंसेंगे, लेकिन सच बोलने वाले की इज्जत फिर लौट आती है। लल्लन की आंखों में पहली बार पछतावा दिखाई दिया। अगली सुबह लल्लन भोला काका के पास गया। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं था। काका, अरे लल्लन, इतनी सुबह यहाँ कैसे? आपसे बात करनी थी। बोल बेटा, मैंने गलत किया। कौन सी गलती की बात कर रहा है? दाल में पानी मिलाया, छोटी रोटियां दी, पुरानी सब्जी बेचने की कोशिश की, रामू को भूखा लौटाया और आप सबकी बात नहीं मानी। भोला काका शांत होकर लल्लन की बात सुनते रहे। गलती मानना आसान नहीं होता। ढाबा खाली हो गया है काका। सिर्फ ढाबा खाली नहीं हुआ बेटा, लोगों का भरोसा भी खाली हो गया। उसे वापस कैसे लाऊं? भरोसा मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। मैं क्या करूं? साफ खाना बना, सही दाम रख, और जिस दिन कोई भूखा आए उसे खाली मत लौटाना। लेकिन मुफ्त में खाना बांटूंगा तो खर्च कैसे चलेगा? हर दिन एक जरूरतमंद को खाना देने से कोई गरीब नहीं होता, और किसी भूखे को खाना देने वाला कभी छोटा नहीं होता। लल्लन की आंखें नम हो गईं। काका, क्या गांव वाले मुझे माफ कर देंगे? पहले खुद को बदल, फिर गांव वाले खुद देख लेंगे। आज शाम मैं सबको ढाबे पर बुलाऊंगा। सिर्फ बोलना मत, करके दिखाना। इस बार मैं सच में बदलूंगा। लल्लन के मन का बोझ हल्का हो गया। वह जल्दी से घर की ओर चला गया। शाम तक ढाबे का रूप बदल चुका था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लल्लन के मन में आया था। बाबूजी, बोर्ड सीधा लग गया। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। दाल भी तैयार है, आज बिना पानी मिलाए। कमला, अब कभी खाने में मिलावट नहीं होगी। और रोटी? रोटी भी पहले जैसी बड़ी होगी। और व्यवहार? वह भी पहले जैसा होगा। भोला काका और रामू ढाबे पर आए। पीछे कुछ गांव वाले भी थे। अरे वाह, बोर्ड बदल गया। काका, बोर्ड ही नहीं, मालिक भी बदल गया है। भैया, आज कोई खास बात है क्या? हाँ रामू, आज मैं तुम सबके सामने कुछ कहना चाहता हूं। भाइयों, मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की। मैंने खाने की गुणवत्ता खराब की। मैंने लोगों से ठीक व्यवहार नहीं किया। मैंने रामू को भूखा लौटाने की कोशिश की। मैंने अपने परिवार की बात भी नहीं मानी। मुझे माफ कर दीजिए। कुछ पल के लिए वहां शांति छा गई। गलती मानने वाला आदमी छोटा नहीं होता, गलती छिपाने वाला आदमी छोटा होता है। भैया, हमें खुशी है कि आपने सच मान लिया। बाबूजी, मुझे आप पर गर्व है। अब इस बदलाव को हमेशा बनाए रखना। जरूर। लल्लन ने सबके लिए गरम खाना परोसा। दाल की खुशबू फिर से पूरे ढाबे में फैल गई। अरे वाह, आज दाल में दाल दिखाई दे रही है। बहुत दिनों बाद ढाबे पर भीड़ दिखाई दी। भैया, एक थाली का कितना हुआ? तुम्हारे लिए आज मेरी तरफ से। नहीं भैया, मैं पैसे दूंगा। ठीक है, लेकिन ये देखो, हर दिन एक जरूरतमंद को खाना मिलेगा।
ये बहुत अच्छा काम है भैया। अब आया है असली स्वाद, कौन सा स्वाद काका? इंसानियत का स्वाद। धीरे धीरे गांव वालों का भरोसा वापस लौट आया। कुछ दिनों में ढाबा फिर से चलने लगा। लल्लन अब पैसे कमाता था, लेकिन पैसे से पहले लोगों की इज्जत कमाता था।